जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बदकिस्मती से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात है और जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और डेफ़िनेटली इनके असरात जो है ना सिर्फ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पे बल्कि इस पूरे ख़ित्ते पे होंगे। नई डेवलपमेंट जिसे मैं ख़तरनाक डेवलपमेंट समझता हूँ वो मुल्ला गनी बिरादर साहब का आज जो बयान है, और एक मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद पाकिस्तान के साथ हर किस्म की तिजारत जो है उसको बंद कर दिया गया। ऐलान किया गया कि कोई भी अफ़गान ताजर पाकिस्तान से ना इंपोर्ट करेगा और ना उनके साथ एक्सपोर्ट करेगा। तो इस पे बात करेंगे। एक बहुत बड़ा फ़ैसला है, क्या असरात होंगे पाकिस्तान पे और अफ़गानिस्तान पर, इंक्लूडिंग जो फार्मास्यूटिकल्स है, मतलब कि दवाइयाँ जो पाकिस्तान से जाती थी उसी हवाले से भी हुआ है। और दूसरा अहम जो है साबका NDS के चीफ और वाइस प्रेसिडेंट रहे अमरुल्लाह सालेह साहब, उसका एक बयान आया है। उसने एक सवाल रेस किया है, इम्पॉर्टेंट सवाल है, उस पर बात करेंगे और इससे क्या असरात हो सकते हैं अगर उसके सवाल का जवाब हाँ में दिया जाए या ना में दिया जाए, इस पे बात करेंगे। और ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बातचीत हो रही थी इस्तांबुल में, अफ़गान साइड से जो मुल्ला रहमतुल्लाह नजीब साहब थे, उसने एक इंटरव्यू दिया है RTA यानी रेडियो TV अफ़गानिस्तान, जो इसका जो स्टेट TV है, उसमें उसने उन बातों को कि पाकिस्तान के डिमांड्स क्या थे और हमारे डिमांड्स क्या थे और हमने पाकिस्तान के जो डिमांड्स थे उनका क्या जवाब दिया है, मतलब ही सेड इट ऑन रिकॉर्ड। तो इस पे बात करेंगे, ये एक अहम मौजू है। साथ ही जो है हम आज पेशावर में जो जरगा हो रहा है उनके जितने स्पीचेस मैंने सुने उसका थोड़ा सा मैं एक अहाता करूँगा कि स्पीचेस का क्रक्स क्या है। तो ये सारी बातें हैं, इस पे आज के व्लॉग में मैं बात करूँगा। पहली बात तो ये है कि ये जो बड़ा फ़ैसला आया है उस पे बात करेंगे। अफ़गानिस्तान अमारत इस्लामी ने लिया है, लेकिन जो नजीब साहब है रहमतुल्लाह नजीब साहब, जो कि डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर भी है और अफ़गान साइड से पहले वो लीड कर रहे थे और बाद में जब अब्दुल हक वसीक साहब आए तो वो उनके साथ रहे मुज़ाकरात में। उसने एक और एक और बात भी है, उस पर भी बात करेंगे कि तालिबान की तरफ से एक और ऑफ़र आई है पाकिस्तान के लिए। नजीब साहब ने कहा है कि अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान उनके ख्वाहिशात या उनके जो डिमांड्स थे वो बेसिकली TTP के हवाले से थे। पहले हमें बताया गया कि अगर आप चाहें तो ये जितने TTP वाले पाकिस्तान में हैं और ये जो बाकी है ये बस आप अफ़गानिस्तान में रखें, वहाँ पे बेहतर है उनको वहाँ पे रखें और जैसा वो ज़िंदगी गुजारना चाहे वो चाहे तो कर सकते हैं। कहते हमने कहा कि ठीक है हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन बशर्त ये कि आप TTP को एक सियासी जमात डिक्लेयर करें, क्योंकि इसी तरह अगर हम उनको लेंगे कि आप उनको दहशतगर्द कहते हैं और अगर वो अफ़गानिस्तान आ गए और हमने उनको एक्सेप्ट किया पब्लिकली या फॉर्मली, तो इसका मतलब ये है फिर हम पे इल्ज़ाम लगेगा कि हम जो है दहशतगर्दों को रख रहे हैं। ये उनका बयान था कि आप उनको एक सियासी जमात डिक्लेयर करें, फिर हम जितना चाहें आप अफ़गानिस्तान भेज सकते हैं, मतलब है कि उनका जवाब था। दूसरा वो कह रहे थे कि पाकिस्तान ने डिमांड किया कि अमारत इस्लामी के अमीर जो है मुल्ला हिबतुल्लाह साहब, वो एक फ़तवा जो है वो सादिर करे और इसमें अफ़गानिस्तान से जो जहाद कर रहे हैं पाकिस्तान में या जो ये जो हो रहा है इस पे इसको डिक्लेयर करे कि ये जहाद नहीं है, ये इनवे फसाद है। कहते हैं हमने उन्हें बताया कि देखें हिबतुल्लाह साहब जो है वो अमीरुल मोमिनीन है, वो फ़तवा सादिर नहीं करते, वो हुक्म देते हैं। फ़तवा देने के लिए हमारे यहाँ एक इदारा है जिसको हम दारुल अफ्ताह कहते हैं या इस्लामिक कौंसिल कहते हैं, फ़तवा उधर से जारी होता है। अगर आप फ़तवा चाहते हैं इसी हवाले से तो आप हमें इन राइटिंग दें, अपना मुतालबा इन राइटिंग दें, हम वो उसी दारुल अफ्ताह में जो है जमा कराएंगे। और साथ ही हमने उन्हें ये भी बताया कि हम उसको फोर्स नहीं कर सकते कि किस तरह फ़तवा दे। तो कहते हैं कि अगर वो फ़तवा देंगे फिर आप लोगों को शायद काबिल कबूल नहीं होगा। तो इस पे उसने कहा कि हमारा ये जवाब था कि फ़तवे के हवाले से। और उसने ये भी कहा कि हमारा जो एक हमारा भी एक मुतालबा था पाकिस्तान से कि हम आपको
दाइश यानी आइस के जो इंटेलिजेंस हम देंगे कि उनके कैंप्स कहाँ हैं और वो कहाँ से ऑपरेट करते हैं, आपने उनको ख़त्म करना होगा, उसका रास्ता जो है बंद करना होगा, उनके कैंप्स बंद करने होंगे। और दूसरा मुतालबा हमारा ये था कि पाकिस्तान से जो ड्रोन्स आते हैं, सर्विलेंस करते हैं अफ़गान सरज़मीन पर, पाकिस्तानी ड्रोन, उनको भी बंद करना पड़ेगा। ये उनका मौक़िफ़ है। हमारी साइड से अभी तक जो है कोई पब्लिकली इस तरह स्टेटमेंट नहीं आया है। तो ये एक उनकी तरफ से एक क्लैरिफिकेशन हम कह सकते हैं कि आया है। दूसरे अगर हम देखें, एक सीनियर हमारे दोस्त है समी यूसुफज़ई, उसने एक सीनियर अमारत इस्लामी के लीडर या तालिबान के लीडर से बात की। उसने कहा है कि अगर पाकिस्तान हमें इजाज़त दे तो हम TTP और इस्लामाबाद के दरमियान जो है मुज़ाकरात को फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। और उसने ये भी दावा किया है कि गुज़िश्ता जो मुज़ाकरात हुए थे काबुल में इस्लामाबाद और TTP के दरमियान, वो तकरीबन 98% यानी 98% जो है वो कामयाब हुए थे। सिर्फ एक मसला रह गया था और वो जो फाटा है, जो मर्जर है यानी जो इंज़िमाम है खैबर पख्तूनख्वा के साथ, उस पे लास्ट डिस्कशन हो रही थी। बाकी बातें जो है तकरीबन क्लियर थी। उस पे डिस्कशन हो रही थी और वो कोलैप्स कर गई वो टॉक्स जब जनरल फैज़ और इमरान खान जो है उनको हटाया गया और जो नई लीडरशिप आई तो उनके बाद ये जो है टॉक्स कोलैप्स हो गई। बिल्कुल नई लीडरशिप ने बातें करने से वो जो है वो साइड कर दिया, कहते हैं हम बातचीत नहीं करना चाहते, इसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो लेकिन उसने कहा है कि अगर पाकिस्तान चाहे तो हम मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। और ये मेरे ख़्याल में ये प्रपोज़ल इस्तांबुल में भी दिया गया था। अब आ रहे हैं कि जी मुल्ला जी जो अमरुल्लाह सालेह साहब ने एक सवाल किया है पाकिस्तानी हुकाम से। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी हुकाम मुल्ला हैबतुल्लाह साहब को अमीरुल मोमिनीन, अफ़गानिस्तान का अमीरुल मोमिनीन मानते हैं और उनके जो फॉलोअर्स है TTP उनको दहशतगर्द कहते हैं। कहते हैं अजीब डायकॉटमी है कि उनका जो बड़ा है, उनका जो जिनकी उसने बैत की है, वो आप मानते हैं कि वो एक लेजिटिमेट अफ़गानिस्तान का अमीरुल मोमिनीन है, यही वजह है कि इसलिए आप उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड पे उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो मानने वाले हैं, उनको आप दहशतगर्द कहते हैं। क्या पाकिस्तान की अभी भी यही पॉलिसी है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान जो है वो ठीक है अफ़गानिस्तान के लिए और पाकिस्तान के तालिबान जो TTP है वो ठीक नहीं है? यही सवाल उसने किया है। लेकिन इसमें मेरे ख़्याल में पाकिस्तान कर ही नहीं सकता। कैसे करेगा कि अफ़गानिस्तान की जो वहाँ पे तालिबान की एक हुकूमत है, उनने एक जो भी है एक मतलब एक इस्टेब्लिश किया है, एक रूल जो अफ़गान अब मान रहे हैं ज़्यादातर। तो पाकिस्तान के लिए मेरे ख़्याल में ये फ़ैसला मुश्किल होगा। लेकिन एक सवाल है और ये काफ़ी टाइम से पाकिस्तानी हुकाम से पहले भी यही होता था कि अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान ये एक है, उनका नज़रिया एक है, उनका मुराम एक है, उनका मकसद एक है और उनकी स्ट्रेटजी जो है वो एक है, उनको आप जुदा नहीं कर सकते। तो यही सवाल जो है अमरुल्लाह सालेह साहब ने किया है। अब आते हैं जो इम्पॉर्टेंट इशू है वो मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर साहब जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और इकनॉमिक अफेयर्स को देखते हैं। आज एक मीटिंग हुई अफ़गानिस्तान में और उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि पाकिस्तान के साथ तिजारत को मुकम्मल बंद कर दिया जाए। इसी हवाले से मैंने कुछ अफ़गान ताजरों से भी बात की जो बिल्कुल वो तो अभी शिफ्ट हो चुके हैं लेकिन देवर जेन्युइनली पाकिस्तान के थ्रू जो तिजारत कर रहे थे, वो कह रहे थे कि यार तंग आमद बजंग आमद। उसने ख़ुद अपना किस्सा सुनाया, वो इस वक्त इंडोनेशिया में है, कि जब मैं कराची मेरा कंटेनर आ जाता तो वो 2 दिन 4 दिन पता नहीं चलता था कि किधर है, फिर महीने बाद 2 महीने बाद उसकी क्लियरेंस हो जाती, डैमरेज क्लेम किए जाते थे। कहते बड़ा दर्द सर होता था। फिर वो तुरहम पे जाता, वापसी पे जो है दोबारा खाली कंटेनर रोके जाते। कहते इसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि सिरे से कराची का नाम जब कोई मुझे लेता है कहते मुझे कोफ्त होती है ये सूरत है। तो ये जो फ़ैसला वो भी कह रहा था कि ये फ़ैसला बड़ा तकलीफ़ देह फ़ैसला है लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। मतलब वो अफ़गान तालिबान की वजह से मुल्क छोड़ के गए हैं लेकिन फिर भी वो इस फ़ैसले को अच्छा फ़ैसला समझते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ
کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ لگ ایسا رہا ہے کہ مطلب ہے کہ وہ جو زد ہے جو میں کہتا ہوں، اور مطلب انا کی اس پہ ہے کہ میں بالکل چاہیے تو یہ تھا کہ نیگوشیٹ کرتے، کیونکہ اس فیصلہ کا افغانستان پہ بہت زیادہ برے اثرات پڑیں گے، پاکستان پہ بھی لیکن افغانستان پہ بھی، اور خاص کر یہ جو فارماسیوٹیکلز پاکستان سے جاتے تھے، یہ جو دوائیاں وغیرہ جاتے تھے، پاکستان کی اکانومی کو بہت بڑا نقصان ہوگا، ٹریڈ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، انڈسٹریز کو نقصان ہوگا، لیکن ساتھ ہی افغانستان کو نقصان ہوگا، کیونکہ افغانستان اس وقت جو ہے میجرلی ابھی بھی پاکستانی گڈس پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور خاص کر وہ علاقے، کیونکہ افغانستان کا زیادہ تر علاقہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ، مطلب ہے کہ آپ نورستان سے لے کر نیچے آپ ہلمند اور کندہار تک جو جائیں تو یہ پاکستان پہ اس کا انحصار ہے۔ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ چاہیے تو یہ کہ ہم ایک اس کو بہتر طریقے سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، پاکستان کو اس پہ ذرا سافٹ ریئیکٹ کرنا چاہیے، اس کو جو ہے ہمیں اشتعال انگیزی کی طرف نہیں لے جانا چاہیے، بہتر ہوگا کہ لیٹ سٹارٹ نیگوشیشن، اور یہ مسئلہ چلتا رہے گا، سیکیورٹی کے مسائل چلتے رہیں گے، لیکن ہمیں اپنے تاجروں کو اور اپنے عوام کو دونوں سائڈ جو ہے ان کو اپنی سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے۔ پشاور میں جو جرگہ جاری ہے، اس وقت میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، لیکن جو تقاریر ہوئے ہیں مرکز کے پالیسی، مرکزی حکومت کے پالیسی پہ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، دہشت گردی کے حوالے سے جو گزشتہ 20 سال سے جو چل رہا ہے خیبر پختونخوا میں، جس طرح خیبر پختونخوا کو اگنور کیا جا رہا ہے، جس طرح عوام کو جو ہے تنگ کیا جا رہا ہے، جس طرح وہاں کے بزنس مین کو، وہاں کے جو ٹریڈرز ہیں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، نہ صرف یہ کہ ان کو شدت پسند تنگ کرتے ہیں، بلکہ ساتھ ہی دیگر ادارے جو ہے وہ بھی ان کو تنگ کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا سے تاجر اور انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں۔ تو اس کے جو پورا اعلامیہ آئے گا اس پہ پھر بات کریں گے، لیکن ابھی تک جتنی سپیچز ہوئی ہے ان میں زیادہ تر مرکز سے گلے کیے گئے ہیں، اور یہ مسئلہ جو ہے اس کو افہام و تفہیم سے حل کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔